गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज हमारे अतीत कक्षा 6 का लेसन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे कि बुक्स और कवरें, जैसे कि आप चित्रों में देख रहे हैं, हमें क्या बताती हैं। लेसन का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कवरें। बच्चों, हमारी जानकारी की बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हमारी प्राचीन पुस्तकें अहम भूमिका निभाती हैं और कवरें, जो लोग प्राचीन काल में मर गए थे उन्हें दफना दिया जाता है। उनकी कब्रों से हमें जो उनके साथ सामान इत्यादि दफनाया जाता है उसकी जानकारियाँ मिलती हैं। तो साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि उस समय के प्राचीनतम रीति रिवाज क्या थे, मृतकों के संस्कार किस तरह से किए जाते थे और कौन कौन सी वस्तुएं जो थी वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते थे। साथ में ही हम जो है वो और जानकारियां भी जुटाएंगे। तो चलिए हर घर पाठशाला के माध्यम से अपनी ऑनलाइन स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी पुस्तक को खोलते हैं। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कवरें। बोलता है बच्चों, पुस्तकालय में मैरी नामक एक लड़की है जो कि पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में गई हुई है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा। आज वे पहली बार जो है वो पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां बहुत सारी किताबें जो थी वो रैकों में कई अलमारियों में रखी हुई थी। कोने में एक अलमारी पड़ी थी जो कि बहुत मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, यह अलमारी में अलग धर्मों की पुस्तकें रखी गई हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक अलग से संग्रह है। अब मैरी सोचने लगी, ये वेद क्या हैं? तो चलिए इन्हीं सब प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। इससे पहले हम लाइब्रेरी की एक छोटी सी झलक देखते हैं। इस तरह से एक ऐसा बड़ा सा कमरा है, ये बड़ी सी बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की बुक्स को रखा जाता है पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए स्कूलों में लाइब्रेरियां बनी हैं, जहां बच्चे और अध्यापक जो है वो अपनी मनपसंद किताबों को ले सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी बच्चों कुछ सोशल संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी बनाई गई होती हैं, जो कि आपके शहर, मोहल्ले या फिर गांव में भी स्थापित हैं, जहां पर बहुत सारी किताबें जो वो रखी गई होती हैं, जहां विद्यार्थी जो वो अपनी इच्छा के अनुसार किताबों को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर पुनः उन्हें वापिस लौटाना होता है। कई बार विद्यार्थी उन्हीं पुस्तकालयों में जाकर पढ़ाई कर लेते हैं और फिर से उन पुस्तकों को वहां रख देते हैं। और कई बार जो है वो पुस्तकालय से पुस्तकों को घर ले जाने की इजाजत होती है, मगर उन्हें एक निश्चित समय
अवधि के दौरान वापस लौटाना होता है, और अगर फिर भी आपकी पुस्तक वो खत्म नहीं हुई है तो आप उसे दोबारा से भी ले सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से लाइब्रेरी जो है उसमें रखी गई पुस्तकें भी हमारे ज्ञान वर्धन का कार्य करती हैं और बहुत सारी जानकारियों के स्रोत होती हैं। तो चलिए अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है ये वेद, जिनके बारे में अभी आपने सुना। हिंदू धर्म में वेदों का बहुत महत्व है। शायद आपने वेदों के बारे में सुना ही होगा। वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो बच्चों ऋग्वेद है, और इसकी रचना यानी कि इसको लिखा गया लगभग आज से 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोले गए शब्द या किसी देवी देवता की प्रशंसा में बोले गए शब्द। ये सूक्त जो है बच्चों वो देवी देवताओं की स्तुति में यानी कि उनकी प्रशंसा में रचे गए श्लोक हैं या फिर छंद हैं। इनमें से 3 देवता जो हम वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि ऋग्वेद में जिनका सबसे ज्यादा जिक्र आता है, जिसमें अग्निदेव, इंद्र और सोमदेव। अग्नि जो है वो आग के देवता हैं और इंद्र देव जो है वो युद्ध और जल के देवता माने जाते थे या वर्षा के देवता माने जाते थे। और सोम जो है वो एक प्रकार का पौधा है जिसका एक खास तरह से पेय यानी कि पीने वाला पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर जो है वो सरस्वत पाठ तथा पाठ के द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ का मतलब याद करवाना। हम आजकल की तरह शिक्षा दीक्षा नहीं होती थी। उस समय जो ऋषि मुनि या जो गुरु होते थे, अपने याद किए गए जो उनके गुरुओं ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी, उसे जो उन्होंने याद किया है वो वैसे ही बोलकर उन्हें सुनाते थे और याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचना या रचयिता जो है वो सीखने और सिखाने वाले ज्यादातर पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई है। ऋग्वेद एक प्राक्य एवं संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम बच्चों या आप स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं उसमें से ये भाषा थोड़ी सी अलग है, प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत, जिसके बारे में अब आप अगले वीडियो में और ज्यादा जानेंगे। तब तक अपने दिए गए कार्यपत्र को पूरा कीजिएगा और ऑनलाइन स्टडी का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।